नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत में भाग है व्याकरण का समास को हम समझेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले इनकी परिभाषा। समसनम समासः अथवा अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः अर्थात यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जयन्ते तदा स समास इति कथन्ते। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद निर्मित करते हैं तब वह समास कहा जाता है। नहीं तो सामान्य परिभाषा है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात समास की परिभाषा पहले कई बार पढ़ी है, जिनके बारे में आप सभी भली भांति जानते भी हैं। लेकिन कक्षा 10 में जो आपके समास पाठ्यक्रम में है वह केवल अव्ययीभाव समास ही है। अब है समास के प्रकार। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास में अवयव शब्द के अर्थ की प्रधानता और पूर्व पद की प्रधानता होती है। इस समास में प्रथम पद अवयव और द्वितीय पद संज्ञा पद होता है। अर्थात जिस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्ययीभाव समास में कुछ नियम या कौन कौन से होते हैं। यथा यानी जहाँ पर जिस समास में यदि अधि उपसर्ग आता है तो प्रथम पद में सपदी विभक्ति और बाद में इति शब्द लिखते हैं। यथा अधि हरि हरो इति हरि की सपदी विभक्ति हरो है और बाद में इति पद लिखते हैं। और यदि किसी शब्द में उपसर्ग आता है तो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति और बाद में समीपम शब्द लिखते हैं। यथा शब्द है उपग्रहम तो ग्रहम की षष्ठी बनेगी गृहस्य और बाद में लिखना है समीपम तो बनेगा गृहस्य समीपम। इसका समास विग्रह हुआ। और यदि किसी पद में अनु उपसर्ग आता है तो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति और बाद में योग्यम शब्द लिखते हैं जब समास विग्रह करते हैं। यथा कोई शब्द है अनुरूपम तो रूप की षष्ठी बनेगी रूपस्य और बाद में बनेगा योग्यम। और यदि किसी पद में प्रति उपसर्ग आता है तो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है अर्थात शब्दों को दो बार लिखते हैं। यथा प्रतिदिनम है, इनमें प्रति उपसर्ग आया है तो इसका विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति अनु प्रति यथा। इसके अलावा यदि किसी पद में निरुपसर्ग आता है तो समास विग्रह करते हैं तो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति और बाद में अभावः शब्द लिखते हैं। उदाहरण है यथा निर्मक्षिकम तो इसका समास विग्रह होगा मक्षी की षष्ठी होगी मक्षिकणामः और अभाव। और यदि किसी पद में यथा उपसर्ग आता है तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और बाद में अनति कर्म्य शब्द लिखते हैं। उदाहरण है यथाशक्ति तो शक्ति की द्वितीय बनेगी शक्ति म और अनति कर्म्य इसका समास विग्रह होगा। समास विग्रह करने के लिए ये नियम याद करने आवश्यक है। उसके बाद में है बोध प्रश्न। अधोलिखित पदा नाम समास विग्रह कुरुत। उपकृष्णः और आ में है प्रतिदिनम। और गृह कार्य में प्रश्न क्रमांक 1 है अधोलिखिता नाम पदा नाम समास विग्रह कुरुत। अ में है उपतटम और आ में है निर्जनम। इन दोनों का समास विग्रह करना है। पहले में उपसर्ग है दूसरे में निरुपसर्ग है। अच्छी तरह से प्रश्न करने हैं और करने के बाद में आपकी कॉपी जांच की जाएगी।